नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, एक रात जब करोड़ों भारतीय अपने फोन पर टिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउजर और शेयरिट चला रहे थे और अगली सुबह वो सारे ऐप्स अचानक गायब हो चुके थे। ना कोई वार्निंग, ना कोई काउंटडाउन, बस एक सरकारी आदेश और कुछ ही घंटों में हजारों करोड़ की चाइनीज डिजिटल एम्पायर भारत में खत्म होने लगी। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ ऐप्स बैन करने की कहानी थी या फिर इसके पीछे छिपा था एक ऐसा जियोपॉलिटिकल डिजिटल युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत ने एक ही रात में हजारों चाइनीज ऐप्स को बैन क्यों कर दिया? क्या यह सिर्फ सिक्योरिटी का मामला था या इसके पीछे था डेटा, स्पाइंग और डिजिटल कंट्रोल का खतरनाक खेल? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस शॉकिंग रीजन को जिसकी वजह से भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल स्ट्राइक किया। साल 2020 पूरी दुनिया कोविड पैंडेमिक से जूझ रही थी। लोग अपने घरों में बंद थे और स्मार्टफोन्स अब सिर्फ कम्युनिकेशन का साधन नहीं रहे थे, वो बन चुके थे लोगों की पूरी जिंदगी। इंडिया में करोड़ों लोग चाइनीज ऐप्स इस्तेमाल कर रहे थे। टिकटॉक पर शॉर्ट वीडियोस बन रहे थे, पबजी में दोस्त रात भर गेम्स खेल रहे थे, यूसी ब्राउजर और शेयरिट लगभग हर फोन में मौजूद थे। दोस्तों, उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये ऐप्स एक दिन नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाएंगे। लेकिन उसी दौरान भारत और चाइना के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 15 जून 2020, लद्दाख की गलवान वैली, ऊंचे बर्फीले पहाड़, कड़ाके की ठंड और दो न्यूक्लियर पावर्स के सैनिक आमने सामने। उस रात भारत और चाइना के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। पूरा देश शॉक में था। न्यूज चैनल्स लगातार कवरेज दिखा रहे थे, सोशल मीडिया पर गुस्सा बढ़ रहा था और पूरे इंडिया में एक सवाल उठने लगा था, क्या चाइना पर कोई एक्शन लिया जाएगा? लेकिन दोस्तों, भारत का जवाब सीधे बैटलफील्ड में नहीं आया, वो आया डिजिटल दुनिया में। कुछ ही दिनों बाद भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने चाइना की टेक कंपनीज को हिला दिया। सरकार ने अनाउंस किया कि 59 चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन किया जा रहा है और उस लिस्ट में शामिल थे टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरिट, कैम स्कैनर, लाइकी और कई बड़े नाम। पूरा इंटरनेट शॉक में था क्योंकि दोस्तों, इंडिया टिकटॉक का सबसे बड़ा मार्केट था। करोड़ों यूजर्स, लाखों कंटेंट क्रिएटर्स और अरबों व्यूज एक ही पल में खत्म हो गए। लेकिन ऑफिशियल रीजन क्या था? सरकार ने कहा कि ये ऐप्स भारत की सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुके थे और यहीं से शुरू हुई डेटा वॉर की कहानी। दोस्तों, आज की दुनिया में ऑयल से भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज क्या है? डेटा। आप क्या सर्च करते हैं, किससे बात करते हैं, कहां जाते हैं, क्या देखते हैं, आपकी हर डिजिटल एक्टिविटी एक डेटा बन जाती है। और एक्सपर्ट्स का मानना था कि कई चाइनीज ऐप्स भारतीय यूजर्स का सेंसिटिव डेटा कलेक्ट कर रहे थे। कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, माइक्रोफोन एक्सेस, स्टोरेज फाइल्स और कभी-कभी बैकग्राउंड एक्टिविटी तक। सबसे बड़ा डर यह था कि अगर ये डेटा चाइना के सर्वर्स तक पहुंच रहा हो तो क्या होगा? क्योंकि चाइना में कई टेक कंपनीज पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्हें सरकार के साथ डेटा शेयर करना पड़ सकता है और यही चीज इंडिया के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न बन गई। दोस्तों, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट ऐप्स नहीं थे, ये थे डिजिटल गेटवेज जिनके जरिए करोड़ों भारतीयों का बिहेवियर, उनकी पसंद और उनकी ऑनलाइन आइडेंटिटी तक ट्रैक की जा सकती थी। भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A का इस्तेमाल करते हुए इन ऐप्स को ब्लॉक कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद बैन की दूसरी और तीसरी लिस्ट्स भी आईं। धीरे धीरे 59 ऐप्स से संख्या बढ़कर सैकड़ों ऐप्स तक पहुंच गई। फिर पबजी मोबाइल भी बैन हो गया और दोस्तों, उस मोमेंट ने इंटरनेट को लिटरली तोड़ दिया क्योंकि पबजी सिर्फ गेम नहीं था, वो एक ऑब्सेशन बन चुका था। लाखों गेमर्स, यूट्यूबर्स, स्ट्रीमर्स सब अचानक शॉक में थे। लेकिन सरकार का मैसेज साफ था, नेशनल सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट। इस बैन का असर सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा। पूरी दुनिया ने देखा
कि एक देश कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका और यूरोप में भी चाइनीज ऐप्स को लेकर डिस्कशंस तेज हो गए। टिकटॉक पर इन्वेस्टिगेशंस बढ़ी, डेटा प्राइवेसी पूरी दुनिया का बड़ा मुद्दा बन गया। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ डिजिटल कोल्ड वॉर का नया दौर। एक ऐसी लड़ाई जहां बुलेट्स नहीं बल्कि एप्स, सर्वर्स और एल्गोरिदम्स हथियार बन चुकी थी। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। इन बैन्स के बाद इंडियन ऐप्स तेजी से उभरने लगे। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग कंपनीज, इंडियन स्टार्टअप्स, सबको एक बड़ा मौका मिला। लोगों ने कहा, अब इंडिया अपना डिजिटल इकोसिस्टम बनाएगा। हालांकि कई यूजर्स नाराज भी थे क्योंकि उनके फेवरेट ऐप्स एक रात में गायब हो गए थे। लेकिन दोस्तों, सरकार के लिए यह सिर्फ ऐप्स का मामला नहीं था, यह था डिजिटल सॉवरेंटी का सवाल। आज हमारी जिंदगी स्मार्टफोन्स के अंदर कैद हो चुकी है और जिस देश के पास आपका डेटा होता है, उसके पास आपकी आदतों, आपकी सोच और शायद आपके फ्यूचर पर भी इन्फ्लुएंस होता है। यही वजह है कि 2020 का वो फैसला सिर्फ एक ऐप बैन नहीं था, वो था इंडिया का डिजिटल वार्निंग शॉट। एक मैसेज कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि आपके फोन स्क्रीन के अंदर भी लड़े जाएंगे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या इंडिया का चाइनीज ऐप्स बैन करना सही फैसला था? क्या यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी कदम था, या फिर इससे आम यूजर्स और क्रिएटर्स को नुकसान हुआ? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।